नमस्ते, डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वीनस ट्रांजिट इन कैंसर। तो वीनस जब टॉरस के साइन में गया था तब तो हमने बात की थी, फिर वीनस इन जेमिनी वाला वीडियो में नहीं बना पाई थी। और उसके बाद आई थिंक इट्स टाइम टू मेक वीनस इन कैंसर, बिकॉज वीनस इन जेमिनी है ना, बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव और मार्केटिंग फील्ड और इन सारे बुक्स और स्टेशनरी फील्ड से पैसे दिलवाता है। पर वीनस इन कैंसर की फायदे वाली बात यह है कि अब आपको इमोशन से पैसे आएंगे। और वीनस इन कैंसर का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि क्योंकि ना जो लिक्विड मनी होता है उसको मून रिप्रेजेंट करता है, और कभी कभी मनी को ओवरऑल जितना जितना भी मनी है वो वीनस रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देखो, अगर हम बात करें टॉरस वाले साइन की, तो टॉरस वीनस का साइन है, लेकिन वहां एग्जॉल्ट होता है मून, ठीक है। अब इसका उल्टा ही ले लो कि कैंसर मतलब मून के साइन में शुक्र आ गया है। टॉरस का साइन जो वीनस का था, वहां पे जब मून जाता था तो वो अगर एग्जॉल्ट हो रहा है, अगर वहां पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो कैंसर साइन में वीनस भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब किस तरीके के ये रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े कह सकते हैं डाइसी हो सकते हैं। कि क्या है ना कि कैंसर है इमोशंस का साइन। तो इमोशनल जब आप होते हो ना, तब आप ये नहीं देखते कि कितने पैसे देने हैं, आप बस पैसे दे देते हो। तो मतलब बहुत छोटे से चीज के लिए भी अगर वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है तो आप बहुत ज्यादा पैसे दे देते हो। और अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जो कि आपके लिए बहुत कम महत्व रखती है तो आप उसके लिए कम पैसे दोगे। बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन इमोशंस, आपको इमोशनली उस चीज से कितना अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ इमोशंस, in that way anyone could make money। स्पेसिफिकली रियल एस्टेट वाले जितने भी लोग हैं, लग्जरी रियल एस्टेट्स, और इन सब में लोग बहुत पैसा बनाने वाले हैं। इसके अलावा कैंसर का साइन ना किसी भी ड्वेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। इवन ये घर हो, चाहे होटल हो, चाहे किसी भी तरह घर टाइप का चीज हो जहां पे चार दीवारियां हैं, तो इसीलिए कैंसर का साइन उन सारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन सारी चीजों में भी पैसों की बढ़ोतरी होगी। हो सकता है स्कूल्स कॉलेजेस हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे कोई भी चार दीवारी हो, तो वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ पैसों की बात होगी और वहां पे पैसों की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। आपको उस जगह से पैसे आएंगे अगेन बिकॉज ऑफ योर मदर लैंड, या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप लग्जरी व्हीकल खरीदने के इच्छुक हो सकते हैं इस टाइम पे। और इन सारी चीजों में ओवरऑल जो एनर्जी है वीनस की, वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिखेगी। अब जब हमें ये पता है कि वीनस की एनर्जी इस तरीके की है, तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर मी, अगर मैं इसको यूज करूंगी तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि किस तरीके से ये जो इमोशनल वाला टच है वो अगर हम किसी को दे पाए तो वो आपको सही मायने में बहुत ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं। एंड वीनस को ये पता है कि अगर हमने सामने वाले के इमोशन को छू लिया, अगर कैंसर के साइन में, तो हमने सामने वाले के इमोशन को टच कर लिया, दैट मीन्स वी हैव मेड द मनी, राइट। और क्या बोलते हैं ना कि मरकरी थोड़ा सा वैसा सा होता है कि मतलब वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें अगर मैं ये दे रहा हूं तो मुझे भी ये चाहिए। तो उससे क्या है ना, रिश्ता बन नहीं पाता। और इमोशनल रिश्ता वैसे तू मैं करके नहीं बनता है। इमोशनल रिश्ता हमेशा इस तरीके से बनता है कि आप सामने वाले का भी अच्छा देख रहे हैं और खुद का भी अच्छा देख रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले के लिए ज्यादा करने के लिए इच्छुक हैं। तो इस तरीके से जब आपकी इच्छा प्रदर्शित होती है सामने वाले की तरफ, तो सामने वाले को भी लगता है कि यार ये मेरे लिए इतना इमोशन दिखा रहे, मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मुझे भी इसके लिए करना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस रहता है वीनस इन कैंसर का। अब बात करते हैं कि जहां कैंसर इमोशंस का साइन है, अगर आपने किसी को इमोशनली कोई चीज बिगाड़ दी कहीं पे, तो आपके पैसे के कुछ मिलने के चांसेस खत्म भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो उस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि आपको कोशिश करनी है कि आपको इमोशंस, स्पेसिफिकली मदर के इमोशंस, वो सारी चीजें नहीं बिगाड़नी है। अगेन, मदर और स्पाउस, इन दोनों में कह सकते हैं कि थोड़ा सा इमोशनल डामाडोल हो सकता है। बिकॉज जब वीनस मदर वाले साइन में गया है तो मदर की वजह से वीनस पे इफेक्ट आएगा।
और इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है अगर आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर है, ऐसा कुछ है तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हर एक राशि के लिए ये जो वीनस का जो साइन है, मतलब वीनस जो पाइसिस में तो एग्जॉल्ट होता है, वीनस जो कैंसर की राशि में गया है वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो बात करते हैं एरीज असेंडेंट्स के लिए। एरीज असेंडेंट्स के लिए 4th हाउस में आया है तो अगेन रियल एस्टेट और मदर, फिर घर, उनको घर अच्छा मिल सकता है, घर लग्जूरियस मिल सकता है इस टाइम पे। अगर आप घर ढूंढेंगे, चाहे आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आपको एक्चुअल घर खरीदना हो, इन बोथ केसेस यू विल फाइंड अ वेरी लग्जूरियस होम फॉर योरसेल्फ। तो वेरी गुड टाइम टू फाइंड वन। इसके अलावा आप ये ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से आप एक बेटर लोकेलिटी में रहे, लग्जूरियस लोकेलिटी में रहे, ऐसे लोगों के बीच रहे जो लोग बहुत ही ज्यादा क्लासी हो, ऐसा आपका ढूंढने का मन कर सकता है। या नेचुरली आपके आसपास चीजें हो सकती है। आपके रिलेशनशिप या फिर स्पाउस वो आपके मदर से मिल सकते हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। इसके अलावा आपको ऐसा मन कर सकता है कि अपने घर को थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना है, एस्थेटिकली बहुत ज्यादा सुंदर चीजें अपने घर में डेकोरेट करके उसको और आकर्षण बढ़ाना है घर का। तो इस तरीके की कुछ थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स के लिए, तो उनके जो है 3rd हाउस में वीनस है, तो उनके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मतलब एक एस्थेटिसिज्म, क्लासीनेस आने वाला है। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो ईमेल लिख रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं फोन पे किसी के साथ या फिर कजन से बात कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत ही क्लासी वे में प्यार से बात की जाए। उन लोगों की वजह से आपको पैसे से रिलेटेड फायदा हो सकता है। अगर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अगर आप कुछ बनाते हैं तो उससे फायदा हो सकता है। और आप इमोशनल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग इमोशनल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं या फिर इमोशनल इस तरीके की कोई चीज है जो कि कैंसर इमोशनल चीज बनाते हैं। अगर आप किसी के लिए अपने एफर्ट्स देते हैं इमोशनली, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे से फायदा हो सकता है या फिर किसी भी तरीके के रिसोर्स से फायदा हो सकता है, या फिर आपको एक सेंस ऑफ हीलिंग फील हो सकती है, क्योंकि वीनस जो है ना रिजुविनेट करता है। कोई चीज अगर मुरझा गई है तो वापस उसमें जान डाल देना, रिजुविनेशन कर देना। तो इस तरीके से अगर किसी कजन के साथ आपकी नहीं बन रही हो तो हो सकता है उस रिलेशनशिप में रिजुविनेशन ले है वीनस। तो इस तरीके कुछ चीजें वीनस करेगा जब वो 3rd हाउस में है फॉर टॉरस असेंडेंट्स। अब बात करते हैं फॉर जेमिनी असेंडेंट्स। तो जेमिनी असेंडेंट्स के लिए 2nd हाउस में वीनस जा रहा है, और 2nd हाउस जो होता है फैमिली का होता है, वेल्थ का होता है। एंड नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में तो टॉरस वाला साइन उधर होता है, तो डेफिनेटली वो नेचुरली ही वीनस का जगह है। और वहां पे कैंसर का साइन है, मून की एनर्जी भी आ गई और अब वापस वीनस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम है पैसे कमाने का, वेल्थ जनरेट करने का। आपको वेल्थ जनरेशन के बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं इस दौरान, और आपको आपके फैमिली वालों की वजह से फायदा हो सकता है। आपके फैमिली वालों से ऐसे वैल्यूज मिल सकते हैं जिससे कि आप बहुत सबके साथ प्यार से बात करें और शांति से सारी चीजें एकदम क्लासीनेस के साथ करना शुरू कर दें। आप अपने लिए सुंदर कपड़े खरीद सकते हैं, सुंदर ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और अपने आसपास एस्थेटिज्म के को लाने के लिए आप अपने पैसों को दे सकते हैं, या फिर आप पैसे बहुत ज्यादा इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेस है जो आपको इमोशनली खुश करते हैं बट बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, आप उन सब चीजों को इस समय पे खरीद सकते हैं। बात करते हैं 4th वाले असेंडेंट की, यानी कि कैंसर असेंडेंट्स की। तो कैंसर असेंडेंट्स के लिए ना उनके लग्न में जा रहा है शुक्र। तो शुक्र जब लग्न में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में लेकर आएगा, पर्सनालिटी में लेकर आएगा जो शुक्र की ताकत है। आपका चेहरा अचानक खिलने लग जाएगा, सुंदर दिखने लग जाएगा। एवरीवन वुड बी लाइक यार आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। आप खुद ही ऐसे ड्रेस करने लग जाओगे, खुद ही अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने लग जाओगे। सब लोग बोलेंगे कि आप इतने सुंदर क्यों लग रहे हो, आप अपने आप को इतना सुंदरता से कैसे सजा लेते हो। तो इस तरीके की कुछ चीजें, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। इवन आपका जो तरीका होगा लोगों से बात करने का या बिहेव करने का, वो भी बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग, क्लासी सा होगा। और वीनस क्या है ना, लग्जूरियस प्लैनेट है, तो फिर वो एकदम प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करता है। वो कभी भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि आपको सुनने में ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं बोलना चाहिए था। तो बहुत ही ज्यादा सौम्यता के साथ, बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्टनेस
और एक कामनेस के साथ वो बात करेंगे। और जब शुक्र और चंद्र दोनों एनर्जीज मिलती है तो वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा कामिंग हीलिंग टाइप का इंसान हो जाता है। फिर वो बहुत प्यार से बात करता है, बहुत शांति से रहता है। और डेफिनेटली अगर आपके ऊपर शुक्र का अफेक्ट आ रहा है तो आप खुद अपने आप को ब्यूटीफाई तो करेंगे ही, लेकिन आप खुद अपना स्रोत बन जाएंगे पैसे कमाने का। आप जहां पे भी शो अप करेंगे दैट वुड मेक श्योर कि आपका पैसा वहां से बनने के चांसेस बढ़ जाए। आप अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से इस समय पे कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉर लियो असेंडेंट्स। तो उनके 12th हाउस में वीनस आ चुके हैं। तो अब जो आपका पैसा आएगा ना वो हो सकता है कि फॉरेन लैंड से आ सकता है, या फिर आपके कुछ खर्चा करने की वजह से आपके फायदे हो सकते हैं पैसे से रिलेटेड। और आप अभी बहुत सारी चीजों पे खर्चे कर सकते हैं जो कि आगे आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह रिक्वायर्ड होगा। आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं और आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप दान करने के बाद आपको कुछ अचानक ऐसा हुआ कि आपने किसी को इमोशनल होकर दान किए पैसे और आपको अचानक से कहीं से फायदा आ गया। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ बहुत अच्छा खरीदना चाहते हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, तो सही तरीके से पैसे खर्च करना भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यू कैन एक्चुअली यूज दैट मनी टू मेक योर सेल्फ फील बेटर एंड ब्यूटिफुल। उसके बाद हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स के। तो उनके तो 11th हाउस में वीनस आ रहा है। तो मेरे तो ये दो जो कह सकते हैं पोजीशंस होते हैं वीनस के, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब डिस्पाइट ऑफ द 12th साइन जो कि पाइसिस का तो है ही, बट उसके अलावा अगर दो मतलब जगह है जहां पे वीनस मुझे बहुत सही लगता है, एक तो है 2nd हाउस और एक तो है 11th हाउस। बिकॉज दोनों ही इनकम और गेन्स का साइन है, गेन्स वाली जगह है। तो आराम से इजी मनी आएगा, या फिर आपके डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ कोर्स, अगर उधर कैप्रिकॉर्न का साइन होगा तो फिर बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर गेन्स वाले साइन में है तो फिर भी काइंड ऑफ आपको ऐसे सारे लोग मिल जाएंगे, आपके जो सर्कल होगा ना, जो लोग आपके साथ बात करते रहते हैं और आपका जो आउटर सर्कल है, ऑल योर फ्रेंड्स एंड लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू हैव मेड और नेटवर्किंग सर्कल्स आपके हैं, वहां से आपको पैसे आने के चांसेस हैं। आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑडियंस के लिए अगर कुछ बोलते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप एक इंस्टाग्रामर हैं, तो आप अगर ऑडियंस को कुछ कहते हैं अपने लिए, मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है कुछ खरीदने के लिए बोलते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको अभी फायदा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी लोग आपको सुनेंगे, आपसे बाय भी करेंगे और आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे। तो अभी ऑडियंस को प्रभावित करने का और उनसे पैसे का बेनिफिट होने का बहुत अच्छा टाइम है फॉर वर्गो असेंडेंट्स इफ यू यूज द टाइम वेल। और जरूरी नहीं है कि ऑडियंस ही हो, आपके आसपास के लोग भी आपके ऑडियंस हो सकते हैं, राइट। पर जो भी आपका हो सकता है कि नेटवर्किंग सर्कल है, जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो वो सारे लोगों से फायदा मिलने के अभी बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है किसी से आपकी बात हो जाए और उसने कोई आइडिया दे दिया और वो आपके लिए काम कर गया। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिब्रा के साइन में, लिब्रा के साइन वालों की। तो इनके 10th हाउस में वीनस आ रहा है ना। 10th हाउस वाला वीनस ना थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए क्योंकि दो कैंसर के साइन में है, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि वो जो जगह है ना 10th हाउस, वहां कर्म पहले मांगा जाता है। तो आपको पहले इमोशनली गिव करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। आपके करियर से आपको पैसे तो मिलेंगे, पर पहले आपको इमोशनली देना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वो शनि का घर है और शनि पहले कर्म मांगता है। तो आपको पहले इमोशनली लोगों के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए, मासेस के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। और दो और चीजें थी जो मैंने नहीं बोली, अगर कोई किसी ने पूरा वीडियो सुना होगा तो उसके लिए फायदेमंद है कि एक तो जो इमोशंस का जो साइन है कैंसर, वो बहुत इंट्यूटिव है। तो आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे और थॉट्स आएंगे इस टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन आपका वीनस कौन से घर में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड आइडियाज आएंगे कि आपको ये वाला काम करना चाहिए। अगर तो आपने वो वाला जो इंट्यूटिव थॉट है उस पर ध्यान दिया और उसकी रिस्पेक्ट की और आपने काम कर लिया, तो हो जाएगा वो काम।
अगर आपने बहुत ज्यादा सोचा उसके बारे में एंड यू थॉट सो मच दैट यू लेट दैट आइडिया गो, तो फिर हो सकता है वो वैसा का वैसा रह जाए, लेकिन आपका आइडिया काम ना करे। तो जितना ज्यादा आप अपने आइडिया पे काम करते जाएंगे उतने जल्दी आप कह सकते हैं कि उस आइडिया को अपने लाइफ में लाके उससे पैसा कमा पाएंगे अच्छे से। तो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू योर इंट्यूटिव आइडियाज एट दिस मोमेंट, बिकॉज आपके इंट्यूशन में बहुत सारे ऐसे इमोशनल आइडियाज आएंगे जो आपको इमोशनली फील हो, यार ये किया जा सकता है, ये तो हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इमोशनली हम केटर करके उनसे मतलब उनके लिए अच्छा करते हुए अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपके थॉट में आ सकती हैं एंड देन यू कैन लाइक हेल्प अदर्स ऑल्सो। पब्लिक के लिए भी कुछ करें और अपने लिए भी एक अच्छा मनी का सोर्स इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो लिब्रा असेंडेंट्स को पहले अपने आप को देना है, पहले अपने जो इमोशंस है उनको देना है और फिर उनको बहुत सारे मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं इस टाइम पे। तो आप अगर इमोशनली समझ पाए लोगों को, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं अपने करियर में, अगर आप उनके इमोशनल नीड को समझ पाए तब आप ना ऐसे बहुत प्रैक्टिकल होके या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मत बात कीजिएगा, इमोशनल होके बात कीजिएगा कि उसको इमोशनली सामने वाले को क्या चाहिए। तो उस हिसाब से वो इंसान आपके साथ डील करने में अच्छा होगा। तो आप जितना इमोशनल हो जाएंगे इस समय में और सामने वाले को इमोशनली समझ जाएंगे और इमोशनली उसे जो चाहिए वो आप उसे दे देंगे, तो आप कितना कमा सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है। एंड दैट इज द पावर ऑफ मून, कि मून का कोई लिमिट नहीं है। मून इमोशंस क्या होता है ना कि कितने ज्यादा भी हो सकते हैं कितने कम भी हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज भी हो सकती है बट अगर वो इमोशनली चाहिए तो चाहिए, तो वो थॉट ना मून ही दे सकता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा टाइम है टू अर्न दिस टाइम, क्योंकि जब मून और शुक्र मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने ज्यादा उस एनर्जी को एम्बॉडी कर पाते हैं। जैसे इमोशनल एनर्जी है ना, इमोशनल और फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी क्या है, थोड़ा सिट बैक रिलैक्स प्यार से बात करना, एकदम हाइपर नहीं हो जाना, अगर कोई चीज काम कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से काम एंड क्वाइट रहना और इमोशनल होके बात करना, ये चंद्रमा की एनर्जी है। अगर आप ये दोनों एनर्जी को टैकल कर पाए, ये एनर्जी आप में अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से ये टाइम एंजॉय करेंगे और इस चीज का इस्तेमाल करके, इसको यूज करके अपने लाइफ को बेटर भी बना देंगे इसकी वजह से। और अगर नहीं किया तो आप फालतू में ही इसके वजह से स्ट्रगल करते रहेंगे, इमोशनली हर्ट होते रहेंगे एंड कह सकते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। दूसरे चाहेंगे कि आप उनके इमोशन को समझो और आप तब लॉजिक या फिर प्रैक्टिकलिटी लगा रहे होंगे जो कि काम नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए जो शुक्र है उनके 9th हाउस में जा रहा है। तो अभी आपको पढ़ाई, ज्ञान और मतलब नॉलेज आपको मिल सकता है आपके स्पाउस से। आप के जो स्पाउस हैं वो आपको कुछ हायर नॉलेज के बारे में सिखा सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको ये समझा सकते हैं कि ऑन द हायर साइड ऑफ द लाइफ देखिए कि ऑन द लॉन्ग रन कौन सी चीजें बेटर है। आप ऐसी कोई चीज कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इमोशनली आपके लिए अच्छी होगी। कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई लॉसेस या शॉर्ट टर्म में कोई चीज इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट ऑन द लॉन्ग रन कोई चीज अगर अच्छी है तो उस हिसाब से थॉट प्रोसेस रख के आप कोई काम परस्यू कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी फीमेल गुरु से मिल सकते हैं, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हो सकते हैं, या फिर आपके फादर के किसी फीमेल जो कि आपके फादर से रिलेटेड हो, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एट दिस टाइम। और आप ये भी हो सकता है कि आप आपके स्पाउस से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज शुक्र अगर गया है लॉन्ग डिस्टेंस वाली राशि में तो मतलब घर में, तो लॉन्ग डिस्टेंस करवाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लिए और आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे और वो भी इंटुइटिव नॉलेज होगा कि आपको इमोशनली बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलेगी लाइफ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले चीज के बारे में जो कि है सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए, और इनके 8th हाउस में शुक्र गया। तो अभी आप ना अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ट्रांसफॉर्म हो गए। आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जो भी सोचते हैं
आपके स्पाउस के बारे में जो भी सोचते हैं और इमोशनली उनके लिए जो करना चाहते हैं उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंस का पैसा अगर आएगा तो वो वही उन्हीं उन्हीं एरिया से आएगा कि कोई फीमेल गुरु की वजह से कुछ सीख लिया, उस वजह से पैसा आ रहा है, या फिर कोई इमोशनल नॉलेज गेन कर ली उस वजह से पैसा आ रहा है, या फिर स्पाउस से दूर जाने के बाद कुछ पैसा आए, या फिर स्पाउस को घुमाने ले जाना, कोई लॉन्ग ट्रिप पे ले जाना, उसके वजह से पैसा है। तो ये सारी कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है ना। कमिंग बैक टू सैजिटेरियंस, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो किसी ऐसे तरीके से पैसा आ सकता है जो कि आपने सोचा ना हो। हिडन मनी जो रखा हुआ हो, जैसे लॉटरी का पैसा हो सकता है, या अकल्ट साइंस या कुछ पढ़ाई इस तरीके का पैसे से हो सकता है। कोई हिडन तरीके से आप लोगों को बिना बताए किसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को, जो नॉर्मली हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस में आप रहते हो और आप अपने इमोशंस थोड़े छुपा के रखते हो, तो इस टाइम पे आपके इमोशंस आउट ऑफ जो आपकी केयर है, कंसर्न है, एंड वीनस जो अपना फेमिनिन ग्रेस दे रहा है, उस वजह से आपके इमोशंस बाहर निकले एट दिस मोमेंट। एंड नॉर्मली वीनस 8वें घर में हील कर रहा होता है आपके जो ट्रॉमास होते हैं ना। तो आपके जो जितने भी हिडन ट्रॉमास है जो कि आपके गट में बैठे हुए हैं और आपको कह सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अंदर ही अंदर खा रहे हैं, वो आपका बाहर निकल सकता है। एंड नाउ यू कैन हील दोज ट्रॉमास। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए। तो उनके 7th हाउस में वीनस आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस के लिए। अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में अभी बहुत लोग, आपके पास ऐसे ही लोग आने वाले हैं जो कि आपको बहुत पैसा दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर आप किसी हीलिंग टाइप का काम करते हैं जो कि कैंसर का साइन रिप्रेजेंट करते ही है, तो वहां पे क्या है ना कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फीस नहीं है तो लोग कितना भी पैसा दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका कितना ज्यादा अच्छा हीलिंग हो पाया है। लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब ये है कि मतलब इतना ही उसका प्राइस है, आपका कुछ एमआरपी है, ऐसा कुछ है, तो फिर आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग आए आपके पास, और फीमेल्स की वजह से स्पेसिफिकली आप बहुत सारे फीमेल्स से मिले जिनके आइडियाज की वजह से, जिनके साथ पार्टनरशिप करने की वजह से, या फिर स्पाउस के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से, स्पाउस की वजह से बहुत ज्यादा पैसा है आपसे। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फीमेल लोगों का इंटरेक्शन हो जिनके वजह से पैसे आने के आपको आइडियाज हैं, या फिर डायरेक्टली उनसे पैसे हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं। एंड स्पाउस के साथ आप ऐसा फील कर सकते हैं कि वापस से आपका, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये शादी वाले स्पाउस की बात हो रही है, तो उनके साथ आपको आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा होते हुए नजर आएगा और आप इमोशनली उनके साथ बहुत खुश होते हुए आपको फील होगा। इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस के लिए। तो उनके आ रहा है 6th हाउस में वीनस, मतलब स्पाउस से लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज का एक तो ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर वाले फील्ड में हैं या फिर किसी भी जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपका कुछ, या फिर कोई अटका हुआ पैसा नहीं मिला है तो वो इस टाइम पे मिल सकता है। और हो सकता है कि आपके आसपास जो भी हैं वो आपको इमोशनली खुश होकर पैसा दे दे। अगर आपने किसी के लिए कुछ काम किया है, कुछ सर्विस दी है और वो अभी तक आपको नहीं पहचान पा रहे थे, तो अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे एक सिचुएशन आए जिसके वजह से आपने उनके लिए कुछ किया और वो इमोशनल हो गए और उन्होंने आपको कुछ पैसे दे दिए। तो ये कुछ चीजें हो सकती है। बाकी रोग ऋण शत्रु कुछ अगर हैं तो वो हील हो सकते हैं, उनके साथ चीजें समाप्त हो सकती हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और सब कह सकते हैं कि जो आग उठा हुआ होगा या फिर इमोशनल टर्मोइल हुआ होगा वो धीरे धीरे खत्म होने के चांसेस है। आप इमोशनली लोगों को माफ कर सकते हैं या इमोशनली उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिश्ते में आ सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंट्स की। तो पाइसिस असेंडेंट्स के 5th हाउस में वीनस आ रहा है। आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके थ्रोन में जब भी आप बैठेंगे आप सुंदर होके बैठना पसंद करें, मतलब आपका जो भी सीटिंग एरिया है या फिर आप कहीं पे भी बैठते हैं, अगर आप काम करते हैं वहां पे आपको बहुत अच्छे से अच्छा फील होगा। आपकी अगर लव लाइफ की बात की जाए या चिल्ड्रन की बात की जाए तो उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही इमोशनली हील होगा और आपको बहुत सारे नए नए रीजंस पता चलेंगे
कि आपका लव लाइफ आप किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं और कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपका थॉट क्लियर आउट होगा। इसके अलावा आप ये फील कर सकते हैं कि आप ना अपने थ्रोन में बैठे बैठे कुछ शुरू करें जिससे कि आपका पैसा आना शुरू हो। तो वैसे कुछ आइडियाज आ सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंट्यूटिव आइडियाज कुछ रैंडमली ऐसा आ गया, किसी से पब्लिकली मिलने से आ गया, किसी बच्चे की वजह से कोई आइडिया आ गया, या फिर क्या बोलते हैं ना, 5th हाउस जो है वो सिनेमा या फिर कुछ भी देखने का साइन है, मतलब कुछ एंजॉयमेंट फन का साइन है, या फिर किसी भी तरीके का पेंटिंग आर्ट ड्राइंग कुछ भी क्रिएटिव करने का साइन है। तो उस तरीके का कुछ आप काम कर रहे हो, या फिर कोई भी तरीके का कुछ ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, टीवी पे कुछ देख रहे हो, कोई वेब सीरीज शो मूवी कुछ भी देख रहे हो, और वहां से कोई ऐसा अचानक आइडिया आ जाए जो आपको लगे कि ये करना चाहिए, ये ट्राई आउट करना चाहिए, किसी को देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं या इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं हमारे खुद के डोमेन में। तो ये सारे आइडियाज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पैसे कमाने के नए नए प्लान्स आप बना सकते हैं, और ये प्लान्स अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो पैसे कमाने के आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बच्चों की वजह से भी पैसे आ सकते हैं, और आप इस टाइम पे बहुत सारे डेट्स पे जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रपोज टू दिस आइडिया टू योर पार्टनर, टू योर लव लाइफ। एंड आई होप कि सभी को पता चल गया होगा कि वीनस जब जा रहा है कैंसर के साइन में तो किस तरीके के इफेक्ट्स देगा। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी वीनस कैंसर साइन में या पाइसिस के साइन में जाता है, स्कॉर्पियो में क्या है ना, वो वीनस थोड़ा सा अकेला रह के, और स्कॉर्पियो ना अकेले रह के घुलने का साइन है, मतलब आप अकेले हो पर आप चिड़चिड़ हो के अकेले बैठ के रिसर्च कर रहे हो। वेर स्पाइसिस जो है ना, वो रिसर्च कर लिया, कर्म कर लिया, सब कुछ कर लिया, लोगों से बातें बातें कर लिया, अब आराम से रेस्ट कर रहे, वैसा वाला साइन है। कैंसर पब्लिक से डील करने का साइन है, इमोशनल लोगों को समझने का साइन है, लेकिन स्कॉर्पियो जितना हार्ड नहीं है। तो वाटर साइंस में अगर जब भी वीनस कैंसर के साइन में मैं देखती हूँ, या फिर मैं देखती हूँ पाइसिस के साइन में, तो आई फील लाइक कि दीज आर रियली गुड पोजिशंस फॉर द वीनस, बिकॉज नाउ पैसे का कोई लिमिट नहीं है, पैसे कितने भी मिल सकते हैं, बिकॉज वो कंप्लीटली इमोशंस पे डिपेंडेंट है। वेरएज बाकी सारे साइंस में पैसे का एक पर्टिकुलर अमाउंट है फॉर द रीजन दैट दे आर सर्विंग। इसके अलावा अगर लिब्रा में है, टॉरस में है, तो बहुत ज्यादा पैसा होगा, उसको पता होगा पैसे कैसे कमाने हैं लिब्रा और टॉरस में। या फिर लियो के साइन में, लियो बहुत रॉयल साइन में, तो रॉयल चीजें बेच के, रॉयल्टी ट्रीटमेंट दे के वैसे भी पैसे कमा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द गुड साइंस। जब वहां से वीनस जाता है तो जो उसके इफेक्ट्स है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली टू जब मरकरी के साइंस में जाता है तो पैसे का एनर्जी कम कर देता है। जुपिटर के साइंस में अच्छा होता है, लेकिन सैजिटेरियस के साइंस में धर्म और ये सारी चीजें बहुत फॉलो करना पड़ता है कि रिचुअल्स और रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सारे मेंटेन करने होते हैं, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो अग्नि साइंस में लियो आई फील की वीनस के लिए बहुत अच्छा है। इवन ये जो सैजिटेरियस में भी अगर वीनस अपने नक्षत्र में आ गया, पूर्वाषाढ़ में आ गया, पूर्व फाल्गुनी में आ गया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मार्शियन साइंस में एक तो, और मर्करियन साइंस में वीनस क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट रहता है कि कैसे क्या करना है। तो वो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि जेमिनाई के साइन में अच्छा है फॉर ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन पैसे कमाने के हिसाब से मरकरी के साइन और मार्स के साइन इतने मुझे सही नहीं लगते। मुझे लगता है कि अच्छा पैसे कमाने के हिसाब से या तो रॉयल साइंस में चला जाए, कैंसर और लियो में, या तो फिर ये वाले साइंस में चला जाए, ये जुपिटर के साइंस में चला जाए, पाइसिस और सैजिटेरियस में, वो भी चलो ठीक है थोड़ा सा। ये 4 बहुत अच्छे साइंस है उसके लिए। या फिर अपने साइंस में चला जाए, लिब्रा में चला जाए, या फिर टॉरस में चला जाए, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छे। एक्वेरियस में फिर भी वही अगेन कि थोड़ा कर्म थोड़ा धोखा। शनि के साइंस भी एक्वेरियस कैप्रिकॉन इतने बहुत हार्ड वर्किंग कराते हैं, तो वर्गो और कैप्रिकॉन के वीनस
मतलब उस टाइम पे पैसे आप तभी कमा सकते हो जब आप बहुत प्रैक्टिकली एकदम सही हो और आपने बहुत मेहनत की अपने काम के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कर्म मांगा जाता है। तो वर्गो का साइन और कैप्रिकॉर्न का साइन आई फील कि वन ऑफ द हार्डेस्ट साइंस टू प्लीज फॉर वीनस, मतलब पैसे आपको कमाना है तो द हार्डेस्ट टास्क यू हैव टू डू. So I hope you like this video and we shall meet in the next video. Till then, take care and may God bless you.